हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 हिंदी मीडियम, विषय अंग्रेजी। इसमें पाठ 3 जिसका टाइटल है गॉड लिसन्स योर प्रेयर, यानी कि भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। यह पाठ 3 है। इसे हम आज शुरू करेंगे और इस कहानी को हम आपको समझाएंगे। इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सभी शब्दों का अर्थ आना चाहिए। अंग्रेजी जो कहानियाँ होती हैं, जो वाक्य लिखे होते हैं, उसे आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ, अच्छी तरीके से बोल पाएँ। यही अंग्रेजी सीखने का मकसद होता है। किसी भी शब्द का प्रयोग अगर आप करें, अगर उसको गलत करते हैं तो आप अच्छी अंग्रेजी नहीं सीखे हैं। और अगर आप अच्छी अंग्रेजी सीखना और बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आप नियमित पाठ को पढ़ें और उसका अर्थ को समझें। अर्थ समझने के लिए आप वीडियो देखिए। वीडियो में हर एक शब्द का अर्थ बताया गया है और आप नियमित पढ़ें। नियमित अगर आप पढ़ेंगे तो आप जल्दी से सीखेंगे, और अगर आप लगातार नहीं पढ़ते हैं तो आपको सीखने में दिक्कत होगी। तो चलिए, ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए पाठ नंबर 3 शुरू करते हैं। गॉड लिसन्स योर प्रेयर, इसका मतलब होता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं ज़रूर सुनते हैं। तो चलिए, हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो सभी की इच्छाओं को पूरी करें और हमें अच्छी अंग्रेजी सीखने में हमारी मदद करें। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ सेवरल सीवियर फैमिन इन अ विलेज, यानी कि एक बार एक भयानक सा सूखा एक गांव में पड़ा। सीवियर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा भयानक, और फैमिन का मतलब होता है सूखा, जब इंसान के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं होता है। विलेज का मतलब होता है गाँव। तो एक गाँव में एक बहुत ही भयानक सूखा पड़ गया। फॉर मेनी मंथ्स इट हैड नॉट रेन्ड, यानी कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। द लैंड वॉज एब्सोल्युटली ड्राई एंड पीपल वेयर स्टार्विंग, यानी कि जो ज़मीन थी, लैंड माने होता है ज़मीन, एब्सोल्युटली ड्राई यानी कि पूरी तरीके से सूख जाना, और स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से तड़पना। तो जो ज़मीन था वह पूरी तरीके से सूख गया था और जो लोग थे वह भूख से मर रहे थे। द वेल्स इन द विलेज हैड ड्राइड अप टू, तो जो गांव में कुएं थे वो भी पूरी तरीके से सूख गए थे। एंड वाटर वॉज स्केर्स, यानी कि जो पानी था बहुत ही कम था। स्केर्स यानी कि बहुत ही कम मात्रा में। द पीपल ऑफ दैट विलेज हैड गिवन अप होप एंड हैड रिजाइंड देमसेल्फ टू डाई। तो पीपल का मतलब होता है लोग, और विलेज का मतलब तो मैंने बताया गांव होता है। होप का मतलब होता है उम्मीद। गिवन अप होप का मतलब होता है उम्मीद छोड़ देना। एंड हैड रिजाइंड देमसेल्फ, रिज़ाइन का मतलब होता है मान लेना। एक रिज़ाइन ये भी होता है नौकरी से इस्तीफ़ा देना, लेकिन यहाँ पर रिज़ाइन का मतलब होता है ज़िंदगी से इस्तीफ़ा देना, यानी कि उन लोगों ने अपने मौत को स्वीकार कर लिया था। द पीपल ऑफ दैट विलेज हैड गिवन अप होप एंड हैड रिजाइंड देमसेल्फ टू डाई, यानी कि उस गांव के लोग अपनी उम्मीद को छोड़ चुके थे और अपनी मौत को स्वीकार कर चुके थे। वन डे अ सेंट केम टू द विलेज, तब उसी समय उस गांव में एक साधु आए। ही वॉज शॉक्ड टू सी द कंडीशन ऑफ द पीपल देयर, तो उसे बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वो साधु जो था वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि वाई डोंट यू ऑल प्रे टू गॉड, यानी कि तुम भगवान की पूजा क्यों नहीं करते हो। भगवान की पूजा करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर देंगे। ही आस्क्ड द पीपल इवन गॉड इज़ नॉट हेल्पिंग नाउ, तो लोगों ने ये कहा कि भगवान भी अभी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। देयर वॉज नो मोर होप लेफ्ट इन देम, तो उन लोगों में किसी भी प्रकार की उम्मीद अब बाकी नहीं बची थी। द सेंट एडवाइज देम नॉट टू गिव होप, गॉड वॉज ओनली वन होप, तो जो साधु महात्मा थे उन्होंने कहा कि आप इस उम्मीद को ना छोड़ें, और भगवान ही एक ऐसी उम्मीद है जिस पर दुनिया कायम है। तो आगे देखते हैं उस महात्मा ने क्या कहा और गांव वालों ने क्या किया। आप इस पाठ को अपनी किताब में एक एक लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे, और जिस शब्द का भी आपको मतलब नहीं पता होगा, कोशिश कीजिए कि आप डिक्शनरी में से ढूंढ लें। अन्यथा आप मेरे द्वारा दिए गए होमवर्क में जो फ़ोन नंबर्स है पहली वीडियो में, आप उसको देख करके उसमें से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या तो यूट्यूब पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको उसका उत्तर अति शीघ्र मिल जाएगा। अब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।